प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार उसकी चरणों में आने के लिए हम कुछ लोगों को परमेश्वर ने आज भी कृपा की, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह इसी समय पर भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें आज मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम कुछ देर उस परमेश्वर देने वाले उस वचन को हम कुछ और देर मनन करने के लिए हम मन लगाएंगे। इसलिए आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 118, सैम्स 118, भजन संहिता 118 उसका 17वां वाक्य। सैम्स 118 वर्स 17। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। फिर से एक और बार पढ़े। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये करने वाला प्रचार शायद आप लोगों को बोलते कुछ बहुत भयानक एक प्रचार होगा, ऐसा नहीं है। आज एकदम शांतिपूर्वक है। ये एक क्या बोलते हैं ना, एक साधारण वाक्य हम लोगों ने आज उठाया, परंतु इस वाक्य को हम आत्मा में जब मनन करने का समय, जब परमेश्वर ने दिया गया हुआ उस प्रकाशन के अनुसार जब इस वचन को जब हम व्याख्यान करना शुरू करेगा, तब जाकर हमें मालूम पड़ेगा इस वाक्य में लिखा गया हुआ महत्वपूर्ण बात है। इस अंतिम दिनों में परमेश्वर की कलीसियाओं को बहुत गहराई से उस बातों को समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक इस वचन को सुनने के लिए आपको मन लगाना है। इस अंतिम दिनों में परमेश्वर की कलीसिया किस रीति से होना चाहिए, ये वाक्य हमने पढ़ा। मैं अभी नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। आप सब लोग बोलो, आप लोग ऐसा शांत होके नहीं बैठने का। मैं फिर से बोल रहा हूं, हम कोई मेरा ये शब्द को आप लोग ध्यान से मालूम है। हम किधर नहीं आके बैठा है, नहीं, हम अभी किधर नहीं आके बैठा है। जोर से ऐसा बाजू वालों को हाथ मिलाओ, बोलो सिस्टर हम मैयत में नहीं आया है। थोड़ा हंसो चेहरा। ये वचन की एक एक शब्द जब हम आत्मा में पढ़ेगा, परमेश्वर ने एक एक वचन के अंदर परमेश्वर ने बहुत सारे गुप्त मर्म छिपा के रखा है। मैं बोलना चाहता हूं, हम इतना ये वर्ष ये बाइबल लिख के कितना वर्ष हुआ रहेगा, बोलिए। आप लोग अंदाजा लगाओ ना। 3000 वर्ष, 2000 वर्ष। पर आप एक बात कभी सोचा है क्या, ये बाइबल इतना वर्षों से एक एक पीढ़ी पढ़ते आ रहा है कि नहीं? पर आप सोचो, एक एक पीढ़ी इस बाइबल को पढ़ के इसका बारे में कितना दास लोगों ने प्रचार किया रहेगा। तो अब सोचो, इतना वर्षों से 1000 2000 इतना वर्षों से इस बाइबल के बारे में भयानक रीति से दास लोग, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग प्रचार कर रहे हैं। पर आपको एक सत्य बात मैं बोलना चाहता हूं, इतना वर्षों से एक परमेश्वर का दास एक वचन उठा के अगर प्रचार किया है, तो
जब दूसरा पीढ़ी आकर उसी दास का स्थान में जब आकर खड़ा होता है, पहले का दास ने प्रचार किया वो अनुसार नहीं, दूसरा पीढ़ी को परमेश्वर देने वाली प्रकाशन। इसलिए आज हम लोगों ने एक साधारण वाक्य पढ़ा। क्या पढ़ा? आप लोग उसको रिपीट करने का कलीसिया मिलकर। हाँ, मैं न मरूंगा, मैं अभी नहीं मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा। आमेन। बोलो आप। हाँ, मरा हुआ शक्ल से नहीं तो आप पहले से मरा हुआ है। पहले भी मैं बोला है, 100 लोग अगर इस जगह पे बैठा है, 100 लोगों से नहीं परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा होगा, परंतु इसमें से ऐसा कोई गिना हुआ झुंड होगा या 10 लोग होगा 100 में से, जो 10 लोग होगा जिससे आज परमेश्वर की आत्मा आज बात करने जा रहा है। परंतु आप यही बोलना, अगर हम 100 लोग बैठा है, हम 100 लोग से भी तो आज बात कर। अभी सब लोग अच्छा से बोलो, मैं अभी नहीं मरूंगा, परंतु मैं अभी। ये भजन संगीता हम पढ़ने का समय, ये भजन संगीता किसने लिखा, इसका कोई भी चरित्र बाइबल में लिखा गया नहीं है। परंतु चरित्र लोग जब इस बाइबल को ऊपर नीचे से पढ़ने का समय, और जब हम भी आत्मा से इस वाक्य को पढ़ने का समय, हमें पता चलता है परमेश्वर का दास दाऊद इस भजन संगीता लिखा गया है। ये भजन संगीता आप शुरुआत से लेकर आप पढ़ेगा तो तब मालूम पड़ता है दाऊद परमेश्वर के प्रेम का विषय में एक बहुत बड़ी शब्दों को इस एक एक वाक्यों में परमेश्वर का दास दाऊद ने बोला गया है। और दूसरा, उसकी हर अवस्था में भी, ध्यान से सुनना, उसकी हर अवस्था में, उसकी हर प्रॉब्लम्स में, उसकी हर समस्या में उसको ये मालूम पड़ा, मैं बदल सकता हूं, लेकिन मेरे ऊपर किया गया हुआ परमेश्वर का प्रेम कोई भी अवस्था में मेरा साथ में बदलेगा नहीं। जैसा वो शुरुआत से प्रेम किया मुझे, अनंत काल तक भी मुझसे वो वैसे ही प्रेम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर हमने वाक्य पढ़ा, इस वाक्य को बहुत गहराई रीति से हमें अपना मन में रखना है। इधर दाऊद ही पकड़ो या कोई भी भजन संगीतक पकड़ो, भजन संगीतक लिखने वाला व्यक्ति कहता है, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं परंतु मैं अभी जीने वाला हूं। और मैं केवल ऐसा ही नहीं जीऊंगा, परंतु मैं प्रभु के कामों का वर्णन करता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप समझो, यीशु मसीह इस धरती पर चिन्ह चमत्कार करके 33.5 वर्ष मेरा यीशु मसीह इस धरती पर जिया, परंतु 3.5 वर्ष तक ही यीशु मसीह इस धरती पर सेवा किया। पर आप देखो, इस 3.5 वर्ष में चरित्र में ना हुआ वो बातें मेरा यीशु मसीह ने किया कि नहीं? पूरा बाइबल अगर चारों सुसमाचार अगर पढ़ेगा, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, अगर ये 4 सुसमाचार हम पढ़ेगा, इसमें बाइबल दिखाता है केवल 36 नहीं तो 37, 36 नहीं तो 37 मिरेकल, अद्भुत काम यीशु मसीह ने किया कर बाइबल प्रकट करता है। परंतु इस बाइबल और आत्मा में हम पढ़ेगा तभी हमें मालूम पड़ता है यीशु मसीह ने किया गया वह अद्भुत चिन्ह चमत्कार ये केवल 36-37 नहीं था, परंतु हम ना गिनने वाला इतना भयानक रीति से मैं विश्वास करता हूं, मेरा यीशु जहां पर कदम रखा वहां पर कुछ अद्भुत हुआ है। मेरा यीशु मसीह ने जहां पर अपना थूक लगाया उस जगह पर अद्भुत हुआ है। मेरा यीशु मसीह ने जिस जगह पर उंगली रखा उस जगह पर अद्भुत हो चुका है। मेरा यीशु मसीह ने जिस जगह पर अपना श्वास को फूंका उस
जगह पर अद्भुत हो चुका है। मेरे यीशु मसीह ने जिस जगह पर आज्ञा दिया उस जगह पर अद्भुत हो चुका है। मेरे यीशु ने जिस जगह पर पिता की महिमा को प्रकट करना चाहा उस हर जगह पर अद्भुत हो चुका है। इसलिए आज मैं बोलना चाहता हूं, बाइबल की अध्यायों में अगर मेरा यीशु मसीह जहां पर था अगर उधर अद्भुत हुआ है तो आज मैं विश्वास करता हूं ये दोपहर का समय ये प्रार्थना भवन के अंदर हम कुछ झुंड इस जगह पर बैठा है तो आज मैं और आप आत्मा में विश्वास कर सकते हैं बाइबल में किया गया हुआ उस अद्भुत से भयानक अद्भुत आज मेरा परमेश्वर मेरा परिवार में मेरा जीवन में आज से करना शुरू करेगा। इसलिए आज तू चिल्ला कर बोल, अभी मैं मरने वाला नहीं, अभी से मैं जिलाने वाला हूं। मैं आज से जीऊंगा और मैं केवल एक ही बातों के लिए जीऊंगा, मेरा परमेश्वर ने मेरा जीवन में किया गया वह बातों को मैं दुनिया में प्रचार करना शुरू करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अभी मरूंगा नहीं पर मैं अभी जीऊंगा। यस, यहां पर एक एक विश्वासियों को मेरा परमेश्वर ने अभी तक अगर आपको और मुझे अगर आयु दिया है केवल एक ही बातों के लिए, मेरा यीशु के लिए जी कर दिखाने के लिए। मेरा यीशु बोलता है मैं फिर से अभी स्वर्ग से मैं नीचे उतर कर नहीं आऊंगा, परंतु आज से 2023 वर्षों से पहले कालवरी क्रूस पर मेरा लहू देकर मैंने खरीदा गया हुआ मेरे बच्चों को मेरी भयानक रीति से मेरा लहू से खरीदा गया हुआ मेरा चुना हुआ बच्चों का द्वारा इस दुनिया में मैं भयानक अद्भुत करने जा रहा हूं। पर आज विश्वासी लोग अपना जीवन को अपना चरित्र को अगर आज एक बार याद आज किया तो हमें मालूम पड़ेगा यहां पर भजन संगीता कहने वाला जैसा मैं अभी मरूंगा मैं जीऊंगा इसका उल्टा हो चुका है। विश्वासी लोग अभी मर चुका है, उनको अभी जीने के लिए हो नहीं रहा क्योंकि शैतान ने उनको एक डेड बॉडी के जैसा उनको रख चुका है। ये मरण मैं शारीरिक मरण का बात नहीं कर रहा शरीर से, पर किस मरण का बात कर रहा हूं? आत्मिक मरण। इसलिए मैं बोला ये वाक्य बहुत छोटा है, पर ये वाक्य को हम पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है आत्मा में जब इसको हम व्याख्यान करना शुरू करेगा तब हमें मालूम पड़ता है इस बाइबल में लिखा गया हुआ इस शब्दों में मेरा परमेश्वर ने कितना भयानक उस प्रकाशन को छिपा के रखा है। आपको मालूम है आदि में शुरुआत में उत्पत्ति में आदम को सब बनाने के बाद आदम को एक चीज बोला, इस एदन वाटिका का बीच में एक वृक्ष है, अगर तू इसका वृक्ष का फल अगर तूने खाया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पर आप सोचो जब आदम ने उस फल को खाया वो मरा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आदम वो वृक्ष का फल खाने के बाद मरा कहकर बाइबल प्रूफ करता है परमेश्वर ने जो बात बोला वो सच हुआ, मरा वो। पर वो किस बात कौन सा लेवल में मरा वो? परमेश्वर का सानिध्य से हट गया वो। परमेश्वर की महिमा का जो वस्त्र उसको धारण करवाया था वो वस्त्र उसका शरीर से निकल गया, तब उसको मालूम पड़ा अभी मैं क्या हूं। इसलिए झाड़ का पीछे छिपकर या शायद पत्तों का उसके बाद चमड़ा का कपड़ा उसको पहनाया गया अथवा पहना। पर आज हमें मालूम पड़ना चाहिए इस अंतिम दिनों में जैसा दिन बीतते जा रहा है, जैसा जैसा समय बीतते जा रहा है वैसा वैसा परमेश्वर के काम हमारा द्वारा प्रकट ना होने के लिए शैतान हम सभी को अलग अलग बातों में बांध कर रखा गया है। आज जब इस वचन को मैं व्याख्यान करेगा 7 बातें मैं आपको बताऊंगा। ये भजन संगीता 118 का ये 17 वाक्य मैं अभी मरूंगा नहीं परंतु मैं जीऊंगा, ये वाक्य हमारा मुंह से ना निकलने के लिए शैतान बहुत सारी चाल
अलग अलग रीति से हमारे जीवन में कर रहा है। परंतु ये शब्द आज हम विश्वासी लोग बोलने का समय 7 बातों से एक प्रोसेस, 7 तरीका से हमें गुजरना पड़ेगा। किससे? 7 अलग अलग तरीकाओं से हमें गुजरना पड़ेगा। जैसा हम घर में खाना बनाने के लिए भी एक तरीका होता है कि नहीं? हम अपना जीवन में करने वाला एक एक बातों के लिए एक तरीका होता है। हम काम करने के लिए जाते हैं, उसमें एक तरीका होता है। हम क्या बोलते हैं ना, बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं, उसके लिए भी एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है। वैसा ही अगर आज ये शब्द हमें बोलना है, मैं अभी मरूंगा नहीं, पर मैं आज से जीऊंगा, और मैं सिर्फ इसलिए जीऊंगा दुनिया की संपत्ति को बनाने के लिए नहीं, परंतु यहोवा परमेश्वर के काम मेरा द्वारा इस धरती पर पूरा करने के लिए। हम सबको मालूम है इस जगह पर बैठा हुआ एक एक लोगों का विषय में परमेश्वर के उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? किसी को भी यहां पर अंडा डालकर बैठने के लिए नहीं परमेश्वर ने बुलाकर अलग किया, परंतु परमेश्वर की सेवा में अलग अलग रीति से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया। पर ये 7 प्रोसेस, इस 7 बातें हम अनुभव करना चाहिए हमारे जीवन में, तब जाकर यहां पर बैठा हुआ लोग बोल सकते हैं मैं अभी मरने नहीं वाला, मैं अभी जीने वाला हूं, मैं अभी मरूंगा नहीं परंतु मैं जीऊंगा। पहला प्रोसेस, पहला बात, हम एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 116 उसका 3रा वाक्य जरा पढ़ो, हम धीरे धीरे जाएंगे। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। फिर से पढ़ो। मृत्यु की रस्सियां मृत्यु की रस्सी मेरे चारों ओर थी, मेरे चारों ओर था, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। इसमें हमने क्या वाक्य पढ़ा? पहला प्रोसेस, यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद हमारा साथ पहला क्या हुआ वही हमने पढ़ा अभी। उसका 3रा वाक्य फिर से पढ़ो। मेरा ऊपर मृत्यु की रस्सियां, मरण का रस्सी मुझे चारों ओर थी, मुझे चारों ओर से बांधा गया था, और अधोलोक की सकेती में मैं पड़ा था। और अधोलोक में इतनी भयानक अंधकार में मैं पड़ा था। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरने का समय बाइबल कहता है, रोमी की किताब 6 अध्याय उसका 23वां वाक्य लिखा है, इस धरती में व्यक्ति लोग करने वाला सारा पाप उसका कूली बोलेगा तो क्या है? पढ़ो रोमी का पत्रिका 6 अध्याय उसका 23वां वाक्य। क्योंकि पाप की मजदूरी, पाप करने वालों की मजदूरी कूली मृत्यु है, केवल मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। पर हम यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया, यीशु मसीह हमारा पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, जब हमने ये विश्वास किया, बाइबल कहता है तेरे ऊपर बांधा गया हुआ इस रस्सी को परमेश्वर ने क्या कर डाला? क्या कर डाला? और इसमें हिंदी में लिखा गया है हमारा चारों तरफ रस्सी बांधा, ऐसे लिखा है ना, पर चारों तरफ नहीं, हमारा बराबर इस गले का पोर्शन में रस्सी बांध चुका है, मरण का रस्सी। उसी का ही 16वां वाक्य में क्या लिखा है? पढ़ो।
हे यहोवा हाँ, सुन, सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, हाँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। हाँ, तूने मेरे बंधन तूने मेरे बंधन, खोल दिए हैं। हाँ, हमने रोमी की उस अध्याय में हमने पढ़ा, पाप की वेतना अथवा पाप की कूली मजदूरी बोलेगा तो केवल मरण है। यीशु मसीह को जानने के बाद हम सभी लोग केवल मरण के लिए हम लोग को ठहराया गया था। आप लोग वो ध्यान पूर्वक सुनना, बिल्कुल आप लोगों का फोकस यहां वहां हटना नहीं चाहिए। मैं बोला ये वाक्य बहुत छोटा बात है, परंतु शैतान चतुराई से हमारा जीवन में किस तरह चतुराई से हमारे ऊपर से प्रभु ने दिया गया हुआ उस छुटकारा को शैतान फिर से हमें एक मरण की और चतुराई से लेकर जा रहा है। उस बातों को आज गहराई से कलीसिया समझना बहुत जरूरी है। हम केवल चंगाई की आराधना या छुटकारा के वचन को सुनना केवल हम पसंद करते, आज हमको चंगा मिलेगा, आज हमको छुटकारा मिलेगा। इससे भी बढ़कर हम आनंद काल का जीवन में प्रवेश करेगा क्या, इसका चिंता यहां पर बैठा हुआ एक एक व्यक्तियों को आज होना चाहिए। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक इस वचन को सुनना। माँ बाप लोगों का विनंती है, बच्चे लोग अगर नाटक कर रहे हैं उनको बाहर लेके जाओ, नहीं तो माँ बाप को आज मैं धोएगा इधर पकड़ के। बच्चे लोग डिस्टर्बेंस कर रहे, उठा के अपना बच्चे को बाहर लेकर जाने का। इधर हम लोगों ने पढ़ा मरण का रस्सी गले में पूरा बांध चुका है। विश्वासी लोग बोलो, मरण का रस्सी किधर बांधा है? पूरा गले में बांध चुका है। पर हम सभीओं ने विश्वास क्या किया है? मेरा यीशु काल्वरी क्रूस पर जब मर गया, उसने अपना जान दिया, वो रस्सी जोर से। पर आज मैं आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, शैतान विश्वासियों के ऊपर टारगेट किया गया हुआ एक ही जगह है, तेरा प्रार्थना कहां से निकलता है। पर ये अगर चौक कर डाला पूरा, तेरा मुंह से प्रार्थना का शब्द निकलेगा क्या? जोर से। इधर हमने पढ़ा मरण की रस्सी पूरा गले में बांध चुका है, पर बाइबल कहता है तू परमेश्वर का पुत्र होने के कारण उस रस्सी को पहले ही यीशु ने काल्वरी क्रूस पर तोड़ दिया। पर जैसा जैसा कलीसिया बढ़ते गया, जैसा जैसा पीढ़ी बढ़ते गया, अब परमेश्वर देख रहा है मैंने मेरा बच्चों को छुड़ाया गया, वो तोड़ा गया, वो मरण की रस्सी आज भी उसके बच्चों के गले में अभी बांध चुका है। अर्थात मैं बोलना चाहता हूं, तेरी क्रिस्तीय जीवन का मेन बातों पर शैतान ने टारगेट कर चुका है। यह है तेरा प्रार्थना जिंदगी। क्या चीज? अभी यहां पर बैठा हुआ लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, कितना लोगों को डेली घंटों घंटों प्रार्थना करने के लिए हो रहा है। एबेनेजर प्रेयर टावर का प्रार्थना नहीं बोल रहा हूं मैं, आपका परिवार के लिए, आपकी परमेश्वर के साथ में रिलेशन चिपकने के लिए आप लोग कितना लोग रोज प्रार्थना कर रहे हैं? जरा हाथ ऊपर करो। Praise the Lord। हाथ जल्दी ऊपर आ नहीं रहा क्योंकि सबको मालूम है हमको प्रार्थना करने के लिए हो नहीं रहा। हमारी आत्मिक जीवन किस तरह इन दिनों में आगे बढ़ रहे हम जान रहे। परमेश्वर ने उस रस्सी को पहले तोड़ डाला, पर आपको मालूम है एक टूटा हुआ रस्सी टुकड़ा टुकड़ा अगर किया, मैं बोलने वाला चीज समझ रहा आपको? एक तोड़ा हुआ रस्सी, टुकड़ा टुकड़ा किया हुआ रस्सी,
उसको हम फिर से गांठ बांध कर क्या जोड़ा, उसमें ताकत रहेगा क्या? जोर से। पर एक नया रस्सी, उसका मजबूती, वो टूटना बहुत मुश्किल है, पर तोड़ा हुआ रस्सी को अगर जोड़ के हमने किस चीज से बांधा, वो बांधा गया बातों में मजबूती रहेगा क्या? चीज शैतान ने अभी लोगों का, प्रभु ने तोड़ा गया वो उस रस्सी को गांठ बांध करके तेरा प्रार्थना जीवन को पूरा क्या कर दिया है? ताकत नहीं है उसमें, पर यदि तू आज थोड़ा जोर लगाया, वो रस्सी को तू आमीन बोलने से पहला आज परमेश्वर की आत्मा इस जगह से तोड़ेगा। शैतान ने, विश्वासी आज कान खोलकर सुन, तेरा प्रार्थना जिंदगी को रस्सी से बांध चुका है शैतान, पर बांधा गया हुआ रस्सी में कोई ताकत नहीं है। तेरा प्रार्थना का शब्द तेरा मुंह से ना निकलने के लिए तेरा गले में एक रस्सी बांध चुका है, पर विश्वासी समझ, तेरा ऊपर बांधा गया हुआ इस रस्सी को तोड़ने वाला शक्ति भी परमेश्वर ने तेरे होठों में दिया है। पता नहीं, मैं कोई लोगों से अगर मैं बात कर रहा है तो आत्मा में केवल वही लोग प्रार्थना करते रहना और कान लगाकर सुनते रहना। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं बोलना चाहता हूं, तोड़ा गया हुआ, बांधा गया हुआ मरण की रस्सी, आपको मालूम है तू कितना प्रचार करेगा, इससे नहीं तेरी आत्मिक जीवन बढ़ता है। तूने कितना दान दशमांश दिया, इसमें नहीं तेरी आत्मिक जीवन बढ़ता है। तूने परमेश्वर को कितना दान डाला, कितना वो पेटी में डाला, इससे नहीं तेरी आत्मिक जिंदगी काउंट होता है, पर तेरी आत्मिक जीवन काउंट होता है तू कितना देर अपना घुटना को टेक कर यहोवा परमेश्वर से तू बात करता है, उसके अनुसार तेरा क्रिस्तीय जीवन में तू बोल सकता है, आज मैं मरा तो भी मैं अनंत काल का जीवन में मैं प्रवेश करूंगा। परंतु यहां पर बैठा हुआ 99% लोगों को मालूम है, मेरा जीवन में तोड़ा गया हुआ मरण की रस्सी को शैतान ने मेरा गला में बांध दिया है। मेरा मुंह से प्रार्थना नहीं निकल रहा, परंतु मैं बोलना चाहता हूं, शैतान ने जो रस्सी बांधा है उस रस्सी में बिल्कुल शक्ति नहीं, प्रभु ने तोड़ने वाली शक्ति भी तेरे होठों में दिया है। अगर तुझे विश्वास है तो आज ये दोपहर का समय ये प्रार्थना भवन में एक आराधना का शब्द तेरा होठों से बाहर आने दे और आज बोल, मैं अभी मरने वाला नहीं, परंतु आज से मैं जीने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं उसका बेटा हूं। तू यीशु को विश्वास करने का समय तो उसके पुत्रत्व की अधिकार में तू आ चुका है। इसलिए आज हम देख सकते हैं हम कितना लोगों का प्रार्थना जीवन है नहीं। हम केवल बुधवार आ रहे, मंडे कॉटेज मीटिंग में आ रहे, ट्यूसडे लेडीज मीटिंग में आ रहे, वेडनेसडे फास्टिंग प्रेयर में आ रहे, थर्सडे एरिया मीटिंग में आ रहे, फ्राइडे बाइबल क्लास में आ रहे, सैटरडे एरिया मीटिंग में आ रहे, संडे वर्शिप को इधर आ रहे, परंतु हम लोग जानते हैं हमारा प्रार्थना जीवन है नहीं। आज नया लोग नहीं, कितना पुराना लोग जो चाहते हैं मुझे कौन सा तो भी एरिया में चंगाई चाहिए। मैं विश्वासियों को मैं पूछ रहा हूं, नया लोगों को नहीं, आज इस जगह में पहले बार आया उनका बारे में नहीं पूछ रहा, मैं विश्वासियों को मैं पूछ रहा हूं, ऐसा आपको लग रहा है क्या मेरा जीवन का ऐसा एरिया में मुझे चंगा चाहिए? है क्या कोई? तो हाथ ऊपर करो। आप नहीं हाथ ऊपर किया तो भी मुझे मालूम है आपको चंगाई चाहिए। क्यों? एक ही बातों पर आपको चंगाई चाहिए। शैतान ने जो तेरा प्रार्थना जीवन को एक रस्सी से बांधा है ना, तेरा मुंह को बांधा है ना, आज यीशु मसीह के नाम से उसका रस्सी को तोड़ने वाली एक अभिषेक ये दोपहर का समय ये प्रार्थना भवन के अंदर मेरा यहोवा परमेश्वर आज उठेलने जा रहा है। दिबा रेगने गडगल शमदल प्रौढ़बा दिबा रेगने गडगल शमदल खमन गडगरेगस्या। विश्वासी, तेरा यहोवा परमेश्वर का साथ तेरा क्रिस्तीय जीवन
मजबूत ना होने के लिए तेरा प्रार्थना जीवन को एक रस्सी से शैतान ने बांध कर रखा है। परंतु वचन की सत्य के द्वारा आज एक बात मैं विश्वासियों को बोलना चाहता हूं, शैतान ने बांधा हुआ उस रस्सी में कोई ताकत नहीं, परंतु उससे भी बढ़कर शक्ति रहने वाला उस यीशु का नाम में जो शक्ति है, उस नाम प्रभु ने तेरा होठों पे डाल दिया है। आज बोल परमेश्वर को, मैं आज से मरूंगा नहीं, परंतु आज से मैं जीने वाला हूं, आज से मैं उठने वाला हूं, मेरा परमेश्वर मुझे उठाने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा जैसा दिन बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, शैतान मरण की रस्सी से बांध रहा है लोगों को। प्रार्थना जीवन बोलेगा तो तेरा क्रिस्तीय जीवन का मेन हार्ट है। हार्ट क्या है? तेरा अगर दिल हार्ट, तेरा हृदय अगर धक धक करना अगर बंद हुआ, तुरंत तेरा क्या हो जाएगा? जोर से, तुरंत मर जाएगा। परंतु तेरा क्रिस्तीय जीवन की प्रार्थना एक हार्ट है। हार्ट वो जब तक जलेगा नहीं, जब तक वो धक धक होगा नहीं तेरा कमरे के अंदर, तब तक तो मरण की अधीन में प्रतिदिन चला जाएगा। परंतु एक बात सोच, शैतान ने बांधा गया वह रस्सी में कोई ताकत नहीं, उसको तोड़ने वाली शक्ति आज कुछ लोगों के होठों के अंदर मेरा परमेश्वर आज डालने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद आज कुछ वचनों को पढ़ना पड़ेगा, तब ये प्रचार की और बातें आपको और गहराई से समझेगा। वचन संहिता 107 उधर लिखा है, अंधेरे में से बाहर निकाला। कौन सा वाक्य है वो? पढ़ो पढ़ो। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। ये बांध के रखा गया हुआ बात, ये एक मरण की बात है, अंधेरे की बात है। ये हम अपनी आंखों से हमें देखने के लिए बिल्कुल होगा नहीं, जो शैतान चतुराई से हमारे अंदर कर रहा है। परंतु धीरे 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 शैतान उस बातों को हमारे अंदर डालकर हमें भयानक रीति से आत्मा में मारने के लिए हमें कोशिश कर रहा है। इसलिए रोमी की पत्रिका 7 अध्याय में क्लियरली लिखा गया है, मरण की छाया बोलेगा तो केवल पाप है। पाप पढ़ो। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। नहीं, 7 का रोमी 7 का 24। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। आगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए मैं, आप बुद्धि से तो परमेश्वर की, ये पूरा वाक्य आप पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ेगा, ये इस मरण की छाया बोलेगा तो केवल पाप है। परंतु विश्वासी लोग पाप से जय पाने के लिए, विश्वासी लोगों को ना होने का मुख्य कारण यही है, उनका प्रार्थना जीवन। क्या है? प्रार्थना जीवन। कलीसिया में आएगा, प्रभु का दास प्रचार करेगा, 2 घंटा या 1-1.5 घंटा आराधना करेगा, आप प्रचार सुनेगा, आप चला जाएगा। आपको यहां पर प्रभु का दास लोग जो प्रचार करते हैं, आपको केवल उत्तेजना देगा, आपको गिरा हुआ बातों से उठने के लिए केवल आपको एक सहारा देगा। परंतु उठा हुआ बातों में दौड़ना चलना, इसका काम आपका घर में प्रार्थना का द्वारा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वही प्रार्थना जीवन आज व्यक्तियों को शैतान ने बांध के रखा हुआ। पहला प्रोसेस वही है। इसलिए पाप आ रहा है, जो मरण की छाया से यहोवा परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, उस बातों में हम फिर से फंसते फंसते जा रहे।
पर मुझे विश्वास है अगर परमेश्वर की आत्मा ने अगर मेरे द्वारा ये वचन को कलीसिया में अगर आज बोला, मैं बोलना चाहता हूं ये कलीसिया का बढ़ोतरी, आपकी बढ़ोतरी होने के लिए एक भयानक प्रार्थना की शक्ति आज प्रभु लोगों के होठों में डालने जा रहा है, ताकि आप मरण को भी बोलेगा, हे मरण तू कितना भी मेरा सामना करने के लिए कोशिश किया तो भी मेरा यहोवा परमेश्वर क्रूस पर तुझे पहले ही हरा डाल चुका है। दूसरा प्रोसेस, प्रेरितों का किताब 2 अध्याय उसका 24वां वाक्य। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। ये वाक्य हम पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है जिस मरण के लिए हम लोग नियुक्त किया गया था, उस मरण को यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर काल्वरी क्रूस पर अपना जान दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मरण हमारे लिए तय किया गया था, जो निश्चय था हम मरेगा करके, वो मरण हमारे ऊपर ना होने के लिए यीशु मसीह उस मरण की चेन को अपना ऊपर लेकर काल्वरी क्रूस पर अपना जान दे दिया। पर आज एक बात आप सोचना, मेरा यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर, ये दुनिया का कोई शक्ति उसको बांध नहीं सकता काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरने के लिए 3 बात उधर हुआ है। पहला श्रेष्ठ बात, काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह मारने के लिए मजबूर हुआ। पहला बात, परमेश्वर का सानिध्य काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह को अनुभव करने के लिए नहीं मिला। सही बात है कि नहीं? इसलिए क्या प्रार्थना किया, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? इसलिए मैं बोला काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह को कोई व्यक्ति जबरदस्ती से चढ़ा नहीं सकता, इतना शक्ति है मेरा यीशु मसीह के ऊपर। पर यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरा हुआ, पहला कारण पिता का सानिध्य क्रूस में यीशु को अनुभव करने के लिए नहीं मिला। दूसरा चीज, यीशु मसीह अगर हमारा पाप हमारा ऊपर से अगर जाना है, शरीर में एक मरण होना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने अपना जड़ में मरण ले लिया। इतना तक आपको समझ रहा है क्या? हर जगह पर हम पढ़ते हैं, एक पाप से अगर मोक्ष पाना है, एक जीवन रहने वाला व्यक्ति का मरण होना जरूरी है। पर वो मरण हमें होना था, पर वो मरण हमसे लेकर यीशु मसीह ने अपना शरीर के ऊपर उस मरण को ले लिया। तीसरा चीज, यीशु मसीह मरने के लिए खड़ा हो गया। क्या चीज? यीशु मसीह मरने के लिए। अभी आप बोलो, यीशु मसीह को जबरदस्ती मारा क्या? बोलिए। यीशु मसीह मरिया का गर्भ में पैदा होने से पहले उसको मालूम था इस धरती पर मेरा उद्देश्य क्या है। हाँ कि नहीं? इसलिए आपको मालूम है यीशु मसीह 12 साल तक मंदिरों के अंदर, सिनागोग के अंदर यीशु मसीह प्रार्थना के लिए आया कर एक चरित्र बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। पर 12वां उम्र के बाद से लेकर 30 वर्ष तक यीशु मसीह ने क्या किया इसका कोई भी रेखा चरित्र ने तो बाइबल देता नहीं, परंतु आत्मा का द्वारा पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है। यीशु को मालूम है मेरा 33 वर्ष का उम्र में मुझे काल्वरी क्रूस पर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए मेरा शरीर को मुझे त्यागना है। परंतु वो शरीर को त्यागने के लिए मुझे मेरा साधारण हृदय से मुझे होगा नहीं। मैं विश्वास करता हूं भयानक अभिषेक को प्राप्त करने के लिए
दिन प्रतिदिन अपना जड़ को इस धरती पर मेरा यीशु मसीह साधारण व्यक्तियों का जैसा मार रहा था 30 उम्र तक। प्रेज़ द लॉर्ड। 30 उम्र के बाद यूहन्ना बपतिस्मा का हाथ से बपतिस्मा लेकर मेरा यीशु मसीह यॉर्दान की मरुभूमि में चला गया। काई के लिए? उस आने वाली बातों को मैं कदापि पीछे ना हटने के लिए एक भयानक अभिषेक यहोवा परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए मेरा यीशु मसीह मरुभूमि का एक यात्रा किया। अभी यहां पर बैठा हुआ विश्वासियों को मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग बपतिस्मा लेकर कितना वर्ष हुआ? पर आप लोगों को भी मालूम है अभी भी पाप आपको घेर रहा है, अभी भी गंदगी आपको घेर रहा है, अभी भी व्यभिचार आपको घेर रहा है, अभी भी दुनिया का प्रेम आपको घेर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा प्रेम, दुनिया का प्रेम, पाप की मरण, ये अगर तेरा जीवन में अगर बंद नहीं हुआ तू स्वर्ग राज्य में कभी जा सकता? मैं आपको सवाल कर रहा हूं। पर यीशु मसीह ने अपना शरीर को दे दिया। आप लोग बोलेगा यीशु मसीह परमेश्वर था ना, भयानक शक्ति था। नो, बाइबल प्रकट करता है मेरा यीशु मसीह जिस दिन इस धरती पर पैदा हुआ अपनी देवियत की सारी अधिकार को स्वर्ग में छोड़कर मेरा यीशु मसीह साधारण रूप लेकर इस धरती पर मेरा और आपका जैसा सहन किया। बाइबल कहता है मेरा यीशु को भी मेरा और आपका जैसा रोग लगा, मेरा यीशु मसीह भी मेरा और आपका जैसा रोया, मेरा यीशु को भी मेरा और आपका जैसा प्यास लगा, मेरा यीशु को भी मेरा और आपका जैसा भूख लगा। पर मेरा और आपका जैसा एक चीज यीशु मसीह ने किया नहीं, वो है मेरा यीशु मसीह ने कभी भी जाने अनजाने में कोई भी पाप परमेश्वर का नजर में नहीं किया। पर आज ये दोपहर का समय समर्पण करने वाला, खुद आगे बढ़ना चाहने वाला, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए चाहत रहने वाला, ऐसी विश्वासियों से मैं केवल आज आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, अगर आज तुझे मन है, अगर इस धरती पर मेरे यीशु ने पाप के ऊपर जय पाया तो आज से तू और मैं पाप के ऊपर जय पाकर आज आत्मा में खड़े होने जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़ा होगा आज ये कलीसिया। मैं विश्वास करता हूं ये बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री आज से खड़ा होगा यीशु मसीह का नाम से। मेरा प्रभु आज आए, कल आए या कभी भी आए, इस मिनिस्ट्री का एक एक विश्वासी लोग अनंत काल में प्रवेश करेगा जरूर। क्यों? आज कुछ लोग जय पाकर खड़ा होने जा रहे। आज मरण को तू आज उंगली करके पूछेगा, हे मरण, तूने इतना वर्षों तक, इतना दिन तक तूने मुझे सताया, पर ये ले सुन, आज से मैं मरूंगा नहीं रे। आज से मैं यीशु की शक्ति के द्वारा, प्रार्थना की सामर्थ के द्वारा आज से मैं जीऊंगा यीशु मसीह का नाम से। भजन संगीता ने बोला गया वह जैसा तू भी आज से बोलेगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा। यीशु मसीह का काम मेरा और परिवार का द्वारा प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो चेन से हम बांधा जाना था, वो चेन से यीशु को बांधा गया। क्यों? 3 कारण। पिता का सानिध्य नहीं था। दूसरा, यीशु मसीह ने हमारे मोक्ष के लिए, हमारे उद्धार के लिए अपना शरीर में मरण को अनुभव किया। तीसरा, यीशु मसीह पिता की इच्छा के लिए अपना शरीर को दे दिया। खुद मरण का ये ले मरण, आजा काट मुझे। पर मरण को भी यीशु ने एक टाइम दिया। कितना टाइम? 72 को क्या बोलते हैं? 3 दिन इज इक्वल टू 72 आवर है ना? क्या बोलेंगे 72 आवर को हिंदी में? 72। उस मरण को भी खुश होने के लिए यीशु ने भी समय दिया। कितना? क्योंकि उसके बाद यीशु मसीह को दुनिया का कोई मरण फिर से बांध नहीं सकता।
दे दिया यीशु मसीह ने। ये दूसरा प्रोसेस हमें देना है अपने आप को। क्यों? पिता ने यीशु को छोड़ दिया, किसके लिए? जोर से। अगर तुझे लग रहा है तेरे लिए तो ऊंचा शब्द से बोल, मेरे लिए जान दिया। पिता का सानिध्य यीशु को नहीं मिला, किसके लिए? हमारे लिए। यीशु मसीह ने मरण अपना शरीर के ऊपर लिया, किसके लिए? मेरा यीशु मसीह मरने के लिए दे दिया, खड़ा हो गया, किसके लिए? अगर तेरे लिए है तो आज बोलने का तू दुनिया की शैतान की शक्ति को देखकर, हे शैतान, हे मरण, मैं आज से मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए आज से 2023 वर्ष पहले मेरा यीशु, मेरा प्रिय, मेरा स्वामी, मेरा राजा, मेरा मसीह मेरे लिए अपना जान दे दिया था। पर अब वो रस्सी को फिर से मेरा गला में बांधने के लिए मैं देऊंगा नहीं। इसलिए अपना मुंह को अधिकार से, विश्वास से आज प्रोक्लेम कर, हे मरण की रस्सी मेरा और मेरा परिवार से आज निकल जा। बोल, अपने मुंह से बोल, हे मरण का रस्सी मेरा और मेरा परिवार के ऊपर से आज निकल जा। Praise the Lord। क्योंकि यीशु मसीह या परमेश्वर इतना तलक हमसे प्रेम करता था। ये भजन संगीतक, ये इस भजन संगीत जो हमने पढ़ा 118, शायद दाऊद ने अगर लिखा है तो दाऊद के बारे में मैं बोलना चाहता। दाऊद को मालूम पड़ा, मुझे अभिषेक करने से पहले मैं जंगल में वीणा बजाकर भेड़ बकरियों को चलाने का समय भी मेरा परमेश्वर का नजर मेरा ऊपर था। वो परमेश्वर ने उससे पहले मुझे प्रेम किया, मेरा सारा भाई लोगों से भी बढ़कर मुझे प्रेम किया। चुना था साउल को, साउल दूसरा वर्ष गिरा, परंतु साउल का जगह पे ये छोटा उम्र में इज़राइल का राज्यत्व में खड़ा रहने के लिए मेरा ऊपर अभिषेक किया। उसके लिए मैं योग्य नहीं, उसके लिए मैं काबिल नहीं। इसलिए दाऊद गिरने का समय परमेश्वर से एक ही चीज गिर पड़कर रो रो के प्रार्थना कर रहा था, जिस परमेश्वर ने मुझे राज्यत्व में खड़ा किया, जिस परमेश्वर का नाम से मैंने गोलियत को मार गिराया, जिस परमेश्वर का नाम से मैंने जंगल में आया गया हुआ भेड़ों को, सिंह को मैंने फाड़ डाला, वही परमेश्वर की आत्मा मैं पाप करने के कारण मेरा शरीर के अंदर से ना जाने के लिए ये दाऊद गिर पड़ के परमेश्वर का नजरों में एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर रो रो के बोला, हे परमेश्वर, तेरी आत्मा कदापि तू मेरे अंदर से निकालना नहीं। आज एक बात सोच लेना विश्वासी, तेरे लालसा के कारण, तेरी अभिलाषाओं के कारण, तेरी पाप के कारण कितना बार तू और मैं अपने शरीर की लालसा को पूरा करने के लिए अनेक बार, हजार बार, लाखों बार हम दिन प्रतिदिन पाप करते जा रहे, परंतु अभी भी मेरा परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे अंदर से नहीं निकाला। पर यह मत समझ तू जिंदगी भर पाप कर सकता है। तेरा पाप की मटका भरकर उम्भड़ने से पहले आज मन फिरा के बोल, पाप की हर रस्सियों के ऊपर जय पाने वाली एक भयानक अभिषेक केवल मेरे ऊपर नहीं पिता, मेरा पूरा परिवार के ऊपर वो अभिषेक व्यापार होने दे। दास लोग बोलना चाहिए, केवल मेरे ऊपर नहीं पिता, मेरी कलीसिया के ऊपर वो अभिषेक गिरने दे। हमारा साथ सेवा करने वाला हर लोगों के ऊपर, हर लीडर के ऊपर, हर विश्वासियों के ऊपर, हर इवेंजलिस्ट के ऊपर, हर जवान बच्चों के ऊपर, हर बूढ़ा लोगों के ऊपर, हर लोगों के ऊपर जय पाने वाली वो अभिषेक आज यीशु मसीह का नाम से व्यापार होने दे। मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का काम और भी मेरे द्वारा प्रकट होना है। Praise the Lord। Jesus, और भी वो काम प्रकट होना है, इसलिए आज दे दे। जैसा यीशु मसीह पिता की इच्छा पूरा होने के लिए अपने आप को दे दिया, रोया केवल यीशु एक ही कारण,
अरे बहुत भयानक दर्द मुझे सामना करने का है, नहीं। 30 उम्र तक अकेला बैठकर बचपन से उसी बातों के लिए मेरा यीशु तैयारी कर रहा था। 33.5 वर्ष का उम्र में मुझे एक मरण सामना करना पड़ेगा। दुनिया ने आज तक ना अनुभव किया हुआ ऐसी एक दर्द मुझे अनुभव करना पड़ेगा। मैं खुद मेरे हड्डियों को मैं गिन सकता हूँ, ऐसी एक अवस्था मेरा आने वाला है। किलो किलो चमड़ा मेरा शरीर से निकल जाएगा। मेरा यीशु को मालूम है, क्योंकि आदि और अंत जानने वाला यीशु को मालूम है। आने वाला दिनों में मेरा 33.5 वर्ष का उम्र में कांटों का ताज मेरे सिर पर पहनाया जाएगा। 3 किलो में मैं मारा जाएगा। भयानक रीति से मैं तड़प तड़प के मरेगा। फिर भी मेरे यीशु मसीह 30 वर्ष तक अकेला किधर ना खड़ा होते हुए अपना कमरे में, अपना प्रार्थना जगह में पिता से वो अभिषेक को मांग रहा था। पर मैं बोलना चाहता, 30 वर्ष का उम्र के बाद मेरा यीशु मसीह जहां जहां खड़ा हुआ वहां वहां पिता की भयानक सानिध्य प्रकट हुआ। बांस मारने वाला लाजरस का कब्र का सामने भी खड़ा होकर यीशु मसीह अब्बा पिता कर कर पुकारने का समय लाजर का कब्र का सामने मेरा परमेश्वर की सानिध्य आकर मरा हुआ लाजरस को अगर जिलाया है तो रीबा लबा शमदल प्रौढ़बा रेगन गडेगा रेगसिया यीशु मसीह चंगा होने के लिए आज्ञा देने का समय रोगी लोग अगर चंगा हुआ है तो यीशु मसीह अंधे को रोशनी देने का समय अपना थूक को मिट्टी में डालकर कीचड़ बनाकर आंख में डालने का समय पिता का सानिध्य उस जगह पर भी प्रकट हुआ। अगर मेरा यीशु का समय पर पिता की सानिध्य अगर प्रकट हुआ है तो आज प्रभु को बोल, जब तक इस धरती पर तूने मुझे जीने के लिए आयु दिया है, मैं आज मरूं या कल मरूं, मैं कभी भी मरूं, तेरा सानिध्य हमेशा मेरा साथ रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को बोल, पिता मेरा पति मेरा साथ नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मेरा बच्चे लोग मेरा साथ नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मेरा परिवार वाला मेरा साथ रहेगा नहीं रहेगा तो भी मुझे चलेगा, परंतु तेरा सानिध्य 24 घंटा मेरा चारों तरफ रहने दे परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए गेत्सेमने की वाटिका में यीशु मसीह की शरीर से पसीना खून का रूप में बदलकर नीचे टपकना शुरू किया। कारण एक ही था, यीशु को मालूम पड़ा 33 वर्ष से जिस सानिध्य को मैं अनुभव कर रहा था वो सानिध्य मुझे अभी अनुभव करने नहीं मिलेगा। दूसरा प्रोसेस, आज अपने आप को दे डाल परमेश्वर का सामने। कलीसिया के अंदर ताली बजाने का कारण तू कदापि बोल नहीं सकता मैं जीऊंगा, मैं यीशु की महिमा करूंगा। नो, आज कलीसिया नाटक करने में, ढोंग करने में भयानक मजबूत हुआ है। पर मेरा परमेश्वर इधर हम करने वाला बातों को नहीं, हमारा कमरे में, रूम के अंदर, हमारी अकेले में हम करने वाली बातों को मेरा परमेश्वर देख रहा है। उस अकेले में रोने वाला कोई भी व्यक्ति अगर इस जगह पर बैठा है तो मैं बोलना चाहता हूँ, तेरी आंसू रोने के लिए तुझे और आंसू बाहर नहीं आ रहा है तो भी परमेश्वर को बोल, तेरा सानिध्य हमेशा मेरा साथ रहने दे। तीसरा बात, इब्राहिम की पत्रिका 2 अध्याय उसका 14 और 15 वाक्य। 13 पढ़ो, 13, 14 और 15। इब्राहिम पत्रिका 2 अध्याय उसका 13, 14, 15। और फिर यह मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जिसको मृत्यु पर शक्ति मिली थी, पढ़ो, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। कहां पे निकम्मा करवाया? उधर क्लियरली लिखा है, यीशु को मारने के लिए किसको शक्ति मिली? शैतान को। पर नीचे का वाक्य अगर आप ध्यान से पढ़ेगा तो मालूम पड़ता है
शैतान की शक्ति को किधर खत्म किया यीशु ने? किधर खत्म किया यीशु ने? हाँ, जोर से बोलो, क्रूस पर। आपको मालूम है, परमेश्वर की इच्छा है तो यीशु मसीह ने बोला, क्रूस पर बोला गया हुआ 7 शब्द, इसका बारे में एक दिन हम एक प्रचार अगर प्रभु कृपा हो, 7 शब्द उसको आत्मा में जब हम उसको व्याख्यान करेगा वो भयानक है। उधर अभी हमने जो वचन पढ़ा उधर लिखा गया है, शैतान को यीशु को मारने के लिए उसको शक्ति मिली बस, पर वो शक्ति खत्म भी हुआ क्रूस पर। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है यीशु मसीह ने 7 शब्द क्रूस पर मरने का समय किया, पर आपको मालूम है 6वां शब्द बहुत भयानक था। आखिरी शब्द क्या है? मेरा प्राण को प्रभु तेरे हाथों में। पर 6वां क्या था? क्या हुआ? क्या हुआ? पूरा हुआ। हे प्रभु, ये लाखों करोड़ों तेरा बच्चों को उद्धार में लेकर आने के लिए तू मेरे को मारना चाहता था ना, मेरा लहू बहाना चाहता था ना, देख आज पूरा हो चुका है। आमेन। उसमें ग्रीक शब्द है टेटेलेसाई, टेटेलेस्टाई, उसकी अर्थ है पूरा हुआ। 6वां शब्द था पूरा हुआ। आपको मालूम है टेटेलेस्टाई, अगर आप गूगल में चेक करेगा तो उसको 6 अर्थ है। पहला अर्थ है ये टेटेलेस्टाई पूरा हुआ, ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया जाता है आर्किटेक्ट का कामों को, ये बिल्डिंग का प्लान जो बनाते हैं, आपको मालूम है ना, आर्किटेक्ट का काम जब बना के घर प्लान के अनुसार जब घर बनाया जाता है, जब वो चाबी उसका ओनर का हाथ में जब आर्किटेक्ट सब बना के घुमा के जब देता है, तभी वो शब्द बोला जाता है इट इज फिनिश्ड, पूरा हो चुका। तो आप सोचो परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में किया गया वो प्लान, कब यीशु मसीह जन्म लेना चाहिए, कहां पर जन्म लेना चाहिए, 12वां उम्र तक यीशु मसीह माँ बाप का साथ रहना चाहिए, उसके बाद 12वां उम्र के बाद कहां कहां नहीं जाना चाहिए, कैसा कैसा वो आगे करना चाहिए, उसके बाद 30 उम्र में यूहन्ना बपतिस्मा का हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए, उसके बाद ऐसा ऐसा लोगों को चंगा करना चाहिए, ऐसा ऐसा लोगों को चंगा देना चाहिए। ये सारा बातें परमेश्वर ने प्लान किया और यीशु मसीह उस प्लान के अनुसार चला, सब कुछ किया और क्रूस पर बोलने लगा टेटेलेसाई, परमेश्वर इट्स फिनिश, पूरा हो चुका। इसलिए वो ग्रीक शब्द है, उसको 6 जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। पहला, एक आर्किटेक्ट अपने कामों को पूरा होने के बाद किया जाता है। दूसरा, याजक लोग जब याग अर्पण करके उसको काट के जब उसका लहू छिड़काया जाता है तब ये शब्द वापरा जाता है, पूरा हो चुका है। तीसरा, पेंटिंग करने वाला आर्टिस्ट, पेंटर लोग, पेंट बनाने वाला, मैं पेंटिंग कर रहा हूं, समझ रहे हैं, उस पेंटिंग करने का समय आंख और टांग किधर डालने का, इसका निर्णय कौन लेगा? अगर मैंने टांग अगर इधर बनाया, आप लोग मेरे को कुछ बोल सकता है क्या? आप में हिम्मत है उसको रब करने के लिए? यही काम यीशु का साथ में हुआ। कैसा कैसा मारने का, कैसा कैसा मारा जाने का, सब डिजाइन किसने किया?
परमेश्वर ने। चौथा, खेत में जब कटनी हो जाता है, उसमें इंग्लिश में बोलते हैं ओनर ऑफ हार्वेस्ट। क्या बोलेंगे हिंदी में? ओनर ऑफ हार्वेस्ट, कटनी का मालिक। सही बोला ना? कटनी का जो मालिक है, वो जब अपने कटनी होने के बाद वो ये शब्द बोलता है, वो पूरा हो चुका। पांचवा, ये सब आप अगर गूगल में चेक करेगा आपको मालूम पड़ेगा ये शब्द ग्रीक में कहां कहां वापरा जाता है। पांचवा, रोमन गवर्नमेंट का कोर्ट के अंदर ये चीज पूरा हुआ जाता है। उसका चरित्र ऐसा है, अगर एक व्यक्ति के ऊपर भयानक केस डाल दिया, उसके ऊपर भयानक इल्जाम डाल दिया, अलग अलग टाइप का इल्जाम उसके ऊपर है, वो कैदी बनाने का समय उसका सामने वो पूरा उसने किया गया हुआ, उस पर डाला गया हुआ सारा इल्जाम उसका सामने रखता है। और उस समय कुछ लोगों को परमिशन दिया जाता है अपना सारा धन संपत्ति बेचकर उस व्यक्ति को उधर से छुड़ाने का। पर छुड़ाने का समय ऐसा है, वो व्यक्ति पूरा कंगाल होके उसको छुड़ाने का। समझ रहे हैं? अभी आपने पाप किया और मैं बहुत धनिक व्यक्ति है, आपको जेल में डाला है। रोमन गवर्नमेंट ने ऐसे एक नियम दिए चुका है, मेरा जितना भी धन संपत्ति मैं रोमन गवर्नमेंट को दे देगा आपके लिए, और आपको मैं बाहर निकालेगा जेल से। मैं बोलने वाला बात समझ रहे हैं आपको? मतलब एक मालिक एक गुनाहगार व्यक्ति को जेल से बाहर निकालने के लिए वो मालिक को क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? दुनिया का राजा है मेरा यीशु, पर हमारे लिए क्या हो गया वो? उसके बाद छठवा, ये कोलोसियम स्टेडियम, रोम में रहने वाला कोलोसियम स्टेडियम के अंदर ये शब्द वापरा जाता है। दो गुनाहगार को स्टेडियम का बीच में डालकर रोमन का मेन चक्रवर्ती लोग, मंत्री लोग, बाकी का लोग, उस गुनाहगार का परिवार मिलकर साथ में बिठाते हैं। उसके बाद दोनों गुनाहगार को साथ में लड़वाते हैं। उसके बाद लड़के आपस में झगड़ा करने के बाद जब एक गुनाहगार नीचे गिर जाता है झगड़ा करके, उस समय रोमन का मेन व्यक्ति उसके हाथों में भाला फेंक कर वो भाला को वो उसका गला में जैसे पूरा इधर से जब पार करवा लेता है, तब वो व्यक्ति उसका छाती में पैर रखकर बोलता है, क्या बोलता है? टेटेलेस्टाई। वो मेरा यीशु का साथ भी वही किया ना, भाला डाल के चेक किया वो मारा क्या? इस शब्द में बहुत भयानक अर्थ है। उस अर्थ को मैं और व्याख्यान नहीं करना चाहता, पर आपको मालूम है तीसरा बात जो हमारा साथ हुआ, शैतान की शक्ति को क्रूस पर मार डाला या खत्म किया यीशु ने, पर हमको कहां पर बिठा के रखा? ये अगर जानना है, कोलोसियन की पत्रिका पहला अध्याय उसका 13वां वाक्य हमको पढ़ना पड़ेगा। यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद हमको कौन सा स्थान में बिठा के रखा है? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। समझ रहे हैं आप? हम यीशु को स्वीकार करने के बाद हम किसका राज्य में प्रवेश कर चुका है? हम किसका राज्य में है अभी? यीशु मसीह का
राज्य में है। तो यीशु मसीह कभी भी बोलेगा क्या हमको कि तू पैसा कमाते रहे? बोलिए, यीशु बोलेगा क्या तू तेरा बच्चों का शादी होने के लिए चिंता करते रहे? यीशु बोलेगा बार बार दासों का पास जाके तेरा जुलाब के लिए तू प्रार्थना करते रहे? बोलिए, जुलाब के लिए प्रार्थना करवाने के लिए आज जो आया, आज उधर ही बैठ के जुलाब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर खुद हाथ नहीं रख सकता, खुद ऐसा मेरा जुलाब जाने दे। आपको हंसने के लिए आ रहा है, हंसी आएगा, पर आप सोचो हम प्रभु का राज्य में हैं, पर हमारा चिंता सब यही है ना, मेरा जुलाब, मेरा बच्चे का शादी, मेरा लोन, मेरा ये, मेरा वो, मेरा बच्चे का पढ़ाई, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये। पर किसी ने बोला मेरा बच्चे लोग भी स्वर्ग राज्य में जाना चाहिए, पास्टर आप प्रार्थना करो। ऐसा कोई आया इधर प्रार्थना करने के लिए? एक व्यक्ति भी नहीं आया आज तक। आप आया? हाँ ठीक है। बाकी हम सबका इधर लिखा गया है। फिर से लास्ट का वाक्य पढ़ो, कोलोसियन का लास्ट वाक्य पढ़ो, 13 का लास्ट वाक्य। छुड़ाकर अपने प्रिय, हमें छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में बिठाया, राज्य में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य में बिठाया, किसके लिए बिठाया? उसके कामों को हमारा द्वारा पूरा होने के लिए। पर अगर आज मैं आपको बोलूं हम क्या पूरा करने वाले हैं, इससे बढ़कर आप लोगों का हाथ में बहुत बड़ा लिस्ट रहेगा, 4-5 किलोमीटर का। क्या लिस्ट है? मेरे को ये पूरा करके देने का। सही बात है कि नहीं? हम परमेश्वर के राज्य में हमें बिठाया है केवल उसकी बातों को पूरा करने के लिए। पर एक चीज मैं बोलूं, परमेश्वर का राज्य में हम रहने का समय, इस राज्य का राजा कौन है? अभी मैं बोलना चाहता हूं, हमारा भारत देश का जो गवर्नमेंट है, एक एक स्टेट्स में अलग अलग मंत्रियों को रखा है, हाँ कि नहीं? उसका नीचे कलेक्टरों को रखा है कि नहीं? एमएलओ को रखा है, नगर सेवक लोगों को रखा है, पंचायत का लोगों को रखा है। इन सबको सैलरी देने का काम कौन करता है? कौन करता है? गवर्नमेंट करता है ना। अगर तू परमेश्वर का गवर्नमेंट का व्यक्ति है करके तुझे मालूम है, तो तेरा बच्चों को लगने वाला जरूरतों को पूरा करने वाला जिम्मेदारी किसका है? तेरा बच्चों का शादी कब करवाने का ये जिम्मेदारी किसका है? तेरा शरीर में आया हुआ रोग तेरा शरीर से निकालना नहीं निकालना, इसको करने वाला व्यक्ति कौन है? हाँ, सब मालूम है हमको, फिर भी हम इसी के लिए अभी इन दिनों में रो रहे हैं ना। आज वो विश्वास होना चाहिए, मेरा यीशु काल्वरी क्रूस पर शैतान के शक्ति को तोड़कर हमें उसकी राज्य में अगर बिठाया है, तो उसका राज्य में बैठकर मैं दुनियादारी का चिंता नहीं करना चाहिए। मेरा चिंता एक ही होना चाहिए, मुझे पति है, मेरा पति भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का। मुझे अगर बच्चे लोग हैं, मेरा बच्चे लोग, मैं और मेरा परिवार पूरा परमेश्वर की सेवा में उसकी अनंत काल का जीवन में प्रवेश करने का। ये एक ही चिंता हमको होना चाहिए। जिसका बात ये एक ही चिंता पर है ना, उसका परिवार को लगने वाला हर बातों को उसका पीछे 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 आना शुरू करेगा। ज्यादा आमीन कोई बोलेगा नहीं। चौथा वाक्य में, चौथा प्रोसेस में जाएंगे। गलतियों की पत्रिका 2 अध्याय उसका 20 वाक्य, गलतियन चैप्टर 2 वर्स 20। मैं मसीह के साथ, मैं मसीह के साथ, मैं मसीह का साथ। सब लोग ध्यान से सुनो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मसीह के साथ, मैं मसीह का साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न अब रहा, मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। कितना लोग बोल सकते हैं
हाथ ऊपर करने के समय मैं सामने खड़ा है, प्रभु ने थोड़ा बहुत विवेचना का वरदान भी दिया है, मैं वो बोलेगा आपको बुरा नहीं लगने का, अभी हाथ ऊपर करो। बस कैमरा उनका थोबड़ा में मत दिखाना। हाँ, कौन बोल सकता है अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है? या आंटी हर बातों में हाथ ऊपर कर रहे, प्रभु उनको आशीष करे। उनका प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं ऐसा प्रॉब्लम है उनका साथ। अब मैं जीवित ना रहा, मैं यीशु का साथ 3 किलो में, हाँ 3 किलो में, 3 किलो में मैं भी, हाँ कुछ लोगों का कीला निकल चुका है। क्यों? यीशु मसीह क्रूस पर 3 किलो में मरने का समय लोग चिल्ला नहीं रहा, क्या पूछना नहीं था क्या, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अभी नीचे उतर कर आ? बोला कि नहीं? जोर से हाँ कि नहीं? ये चीज आपको पूछने का समय, आप कीला निकाल कर नीचे उतर कर आया है, अभी आप क्रूस का सामने खड़े, अभी कौन मेरे को क्रूस पर वापस चढ़ाएगा? मैं बोलने का समय हंसी आ रहा रहेगा आपको, पर आप सोचो ना, कोई व्यक्ति हमारे ऊपर उंगली उठाने का समय हम बोल सकते हैं क्या, अब मैं क्रूस पर मरा हूं, मसीह का साथ मैं मर चुका हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अब एक चीज में बोलता, आज वो भाई इधर है नहीं, नाम भी मैं नहीं लेगा, पर मंडे मैंने उसको कुछ सुनाया नहीं, क्योंकि मैं उपवास में, मैं सोचा मैं इसको बोल के मुंह नहीं, पर उपवास जैसा खत्म होएगा उसको पक्का धोएगा पहला। कॉटेज मीटिंग का मध्य में से वो उसका पत्नी उठ के चला गया, अभी किसको मालूम पड़ा रहेगा, पर आप किसी को भी नाम मत बोलना। मैं घर पहुंच के उसको कॉल किया, मुझे मालूम पड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है, क्योंकि लोगों का हरकतें देख के पहले मालूम पड़ता है ये मार इसलिए खाता है, इसके ही मुंह का कारण। उसको मैंने कॉल किया, हाँ क्या हुआ? उसने बोला हाँ ऐसा ऐसा बात हुआ, हम लोग घर में, हम घर में था, मेरा बेटा और बच्चे लोग घर में अकेला था, सामने वाला घर का सामने वाला जो बेवड़ा है उसने क्या किया, दारू पी रहा था, उसने चकना हमारा घर का दरवाजा का सामने फेंका। क्या फेंका? चकना घर का सामने दरवाजा में फेंका। मेरा बेटा झाड़ू मार के उसका दरवाजा में फिर से डाल दिया, उसने 4 लोगों को आके इसको मारा। अभी मैं एक पूछना चाहता हूं, विश्वासी अगर क्रूस पर मारा है, उसका चकना को वापस उसका दरवाजा के पास चकना खाने के लिए उसको डालने का था क्या? फिर अब वो व्यक्ति बोल सकता है क्या, मैं क्रूस पर मरा है, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में? फिर वो व्यक्ति मुझे क्या डायलॉग मारा मालूम है क्या? पास्टर, उनको नशा आने के लिए दारू पीना पड़ता है, दारू पी के उस नशे में मारा, मुझे बिना दारू का नशा आता है, मैं इतना मारेगा, मैं जेल में जाएगा तो भी मुझे परवाह नहीं। मैं क्या बोला मालूम है? अभी आप फोन रखो। पर 1 हफ्ता का मेरा फास्टिंग है, संडे ऐसा सुनाएगा उसको, चर्च छोड़कर जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि उसने एक शब्द गलत वापरा। वो मैं माइक का रीति से मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, एक प्रभु का दास से मैं एक गाली जैसे के शब्द, एक प्रभु का दास से बात कर रहे कर भूल गए, ऑनलाइन से देखता रहेगा, वो शब्द वापरा, इसलिए उसको डोज संडे को है। पर आप सोचो ना, हम बोल सकते हैं क्या, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में? आपको मालूम है उसका और उसका परिवार को सुधरने के लिए प्रभु ने पहले से वो बेवड़ा को नियुक्त किया है। अभी वो चकना नहीं, वो दारू का बोतल भी उसका घर का अंदर फेंकेगा आज से। यीशु मसीह का नाम से ऐसा ही होने दे। क्यों?
जब तक सामने वाला इसके ऊपर उंगली उठाएगा नहीं, इसका नाक में उंगली डालेगा नहीं, इसको मारने का समय भी जब तक ये शांत नहीं रहेगा, तब तक प्रभु को भी मालूम नहीं पड़ेगा ये अभी भी मरा है क्या, ये अभी भी यही चीज हमारा साथ भी परमेश्वर किधर ना किधर आज कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा बच्चों का शादी जानबूझ के प्रभु लेट करवा रहा है, क्यों? देखना चाहता है तू मेरा पास बच्चे का शादी के लिए आया कि तू मेरा पास अनंत काल का जीवन में मैं प्रभु है जानकर तू आया। आपको मालूम है एक चुटकी बजाएगा तो मेरा यीशु तेरा और मेरा सारा काम को ऐसे ही पूरा करके दे सकता है, पर मेरा यीशु को भी मालूम पड़ना चाहिए अगर यीशु ने क्रूस पर अपना जान दिया, ऐसा ही जान नहीं दिया, 3 किलो पर मारा गया, 6 घंटा तड़पा। आपको मालूम है क्रूस का चरित्र जाके आप विकिपीडिया में जाके आप लोग देखो, एक क्रूस पर मरने वाला व्यक्ति चरित्र कहता है वो 1000 बार मरता है और वो दर्द का कारण उसके अंदर एक ही सोच आता है, मैं कैसा भी 1 सेकंड के अंदर मर जाऊं, इतना भयानक दर्द होता है। पर आपको मालूम है क्रूस पर अगर एक व्यक्ति को टांगा गया 3 दिन का बाद मरता है वो, पर मेरा परमेश्वर यीशु मसीह का साथ और करुणा दिखाया बोलकर 6 घंटा में मेरा यीशु मसीह का प्राण चला गया, परंतु 72 घंटे के बाद मेरा यीशु मसीह उसी स्थान पर उसी कब्र का बाहर आकर अपने चेलों का सामने लोगों का सामने प्रत्यक्ष हुआ। आज मेरा परमेश्वर जानता है तू मरा है क्या, तू जिंदा है क्या। अगर तू यीशु मसीह में मरा है, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है, अगर ऐसा ही प्रभु को अगर प्रकट हुआ, आज से मैं बोलना चाहता हूं तेरा प्रॉब्लम का नियंत्रण वही मसीह करेगा, तेरा बच्चों का बात प्रभु करेगा, तेरा घर का कर्जा प्रभु करेगा, तेरा पति को तेरा बच्चों को काम चाहिए प्रभु करेगा, तेरा खाने का वांदा का प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु करेगा, तेरा कैंसर एड्स टीबी जैसा बीमारी को चंगा करने वाला काम प्रभु करेगा। पर प्रभु देखना चाहता है अब तक तू जीवित है क्या, मैं तेरे अंदर जीवित है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां बोलना बोलते परंतु मैं जा रहा हूं। 5वां रोमी की पत्रिका 8 अध्याय उसका 2 वाक्य, रोमी 8 का 2, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्या लिखा गया इसमें? मुझे यीशु मसीह ने पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जीवन का और मरण का सारा शक्ति किसका हाथ में है? किसका हाथ में है? आपको एक बात मालूम पड़ने का, यूहन्ना को पतमोस में असल में डाला गया किसके लिए? पतमोस द्वीप में आपको मालूम है यूहन्ना को उबलता हुआ तेल में डाला, भयानक उबलता हुआ तेल में डाला। यूहन्ना तभी भी नहीं मरा, उसको तलवार से काटा गया फिर भी वो मरा नहीं। आखिर में उसको मरण के लिए पतमोस द्वीप में, जहां बहुत सारा लोगों को आखिरी शिक्षा दिया जाता है, अनेक लोगों का मरा हुआ हड्डी उस जगह पर है। चरित्र का कोई लोग बोलते हैं जोसेफ जैसा चरित्र लिखने वाला व्यक्ति बोलता है पतमोस में अभी तक धरती पर ना देखा गया हुआ जानवर जंतु लोग पतमोस में उधर रहता है भयानक रीति से। अभी पतमोस शायद टूरिस्ट जगह बन चुका है, उस समय मरण के लिए व्यक्ति वो डर के मर जाता है। पर आप देखो मरने के लिए यूहन्ना को भेजा, पर मरण और जीवन का शक्ति यीशु का हाथ में रहने के कारण यूहन्ना पतमोस में मरा क्या? नहीं मरा। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 18वां वाक्य में यीशु मसीह यूहन्ना को बोल रहा है,
पाताल और मरण की कुंजियां मैंने मेरा हाथों में रखा है। यूहन्ना पढ़ो। मैं मर गया था और पर मैं यीशु बोल रहा है, सब लोग ध्यान से सुनो, यीशु बोल रहा है यूहन्ना को, मैं मर गया था और देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, मृत्यु और पाताल की कुंजी, पाताल इसकी सारी कुंजियां मेरे ही पास है, मेरे ही पास में है। अभी मैं आपको बोलना चाहता हूं, कैंसर आया, कीड़ा ने खा लिया, पर आप मरने का इसका निर्णय कौन लेता है? बोलो। यूहन्ना को भेजा पतमोस में मरने के लिए, पर यूहन्ना मरा नहीं, क्योंकि पतमोस के अंदर मेरा यीशु मसीह उसका सामने उतर कर आया और यीशु मसीह यूहन्ना को बोलने लगा, देख यूहन्ना, मैं भी एक बार मरा था, पर युगानुयुग में जीवित हूं, क्योंकि पाताल की और मरण की कुंजियां मेरे हाथों में। तू डर मत, देख आज से तू प्रकाशन देखना शुरू करेगा। आप फिर किस बातों के लिए डर रहे? ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई पार्टी, ना कोई शत्रु मुझे और आपको कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरा और आपका सामने शत्रु खड़ा हुआ तो भी, जैसे शालेम के राजा मेल्कीशेदेक अब्राहम को आके बोला, है अब्राहम, 318 लोगों के साथ में तो युद्ध करके जीता कर मत समझ, परंतु तेरा परमेश्वर ने तेरा शत्रुओं को तेरा हाथों में सौंपा। ऐसा विश्वास है तो तेरा शत्रुओं को, तेरा हर लोगों को जो तुझे परेशान कर रहे, उन लोगों को परमेश्वर तेरा हाथों में सौंपेगा। मारने के लिए नहीं, उसको प्रेम करके उसको भी आनंद काल का जीवन में तू लेकर जाएगा। हम क्या प्रार्थना करते हैं? हमको किसी ने चापट मारा, हम लास्ट तक क्या प्रार्थना? उसका परिवार पूरा नाश होने का। हम 21 दिन उसके लिए उपवास करते हैं ना। तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंपेगा, वो तेरा पास आएगा। तू जिस यीशु का नाम लेता है ना, उस यीशु का नाम से मेरे लिए भी तू प्रार्थना कर सकता है क्या? तब तू बोलेगा, यस, मैं तेरे लिए भी प्रार्थना मैं करूंगा। तूने मुझे मारा ना, मैं दूसरा हाथ तेरे पर नहीं उठाऊंगा, पर तेरे लिए मैं प्रार्थना करेगा। 100% तेरा प्रार्थना से वो व्यक्ति उद्धार में भी आएगा, चंगा भी हो जाएगा, क्योंकि प्रभु बोलता है, मरण और जीवन और पाताल की कुंजियां किसके हाथ में? प्रेज़ द लॉर्ड। छठवां, बहुत बोलना है लेकिन मैं भाग रहा हूं। यूहन्ना 3:36, सिक्स्थ प्रोसेस। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत काल का जीवन उसका है। समझ में आपको? पांचवा क्या था? हम यीशु पर एक ही बात पर विश्वास करने का। पाताल की, मरण की, जीवन की हर बातों की कुंजियां किसका हाथ में है? किसके हाथ में है? यीशु का हाथ में। पर छठवां प्रोसेस में आने का समय हम विश्वास करना चाहिए, मैं यीशु पर मैंने एक बार विश्वास किया ना, फिर मैं आनंद काल का जीवन में मैं प्रवेश कर चुका हूं। अगर अनंत काल का जीवन में मैं प्रवेश किया है तो जो यीशु बोलता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, उसकी मार्ग पर आज से मुझे और आपको चलना पड़ेगा। वचन की सत्य पर मुझे और आपको चलना पड़ेगा। उसकी जीवन को हमारा शरीर में, पौलुस बोलता है, मैं यीशु की मरण को मेरे शरीर में मैं लेके चलता हूं।
अगर यीशु का मरण को वो लेकर चलता है तो आत्मिक मंडल में यीशु का जीवन को भी हमें ले चलना है। वो जीवन बोलेगा तो जोए जीवन। यीशु का और यीशु के लिए, समझ रहे हैं? मैं और आप यीशु को विश्वास करके छठवां प्रोसेस में हमने विश्वास किया, मैं आनंद काल का जीवन में प्रवेश किया हूं। मैं प्रवेश ऑलरेडी कर चुका हूं। ऐसा प्रवेश किया हुआ व्यक्ति हमेशा उसकी सत्य, उसके मार्ग पर मुझे और आपको प्रत्येक दिन चलना पड़ेगा। वचन की सत्य पर, वचन की सत्य बोले तो मैंने कई बार बोला है, फिर भी मैं बोल रहा हूं। शायद ये शब्द ऑनलाइन से सुनने वाला, ये यहां पर कोई आया रहेगा जिसने वो सुना नहीं, उसको भी और विश्वास आएगा। ये सत्य बोलेगा तो बहुत भयानक है। सच सही अलग है और सत्य अलग है। क्या चीज? सही अलग है, सत्य। उसका मैंने उदाहरण आपको मैं वर्षों से बीच में कभी कभी मैं बोलता रहता हूं। डॉक्टर ने आपका ब्लड चेकअप करके, आपका सब टेस्टिंग करके डॉक्टर ने बोला तुझे ब्लड कैंसर हो चुका है। सही है कि नहीं? वो रिपोर्ट झूठ नहीं बोलेगा। पर जो व्यक्ति विश्वास करता है मैं आनंद काल का जीवन में मैं प्रवेश करता हूं, वो सही पर नहीं विश्वास करेगा, वो बाइबल के सत्य पर विश्वास करेगा। क्या उसके मार खाने से वो अपना वचन भेजकर मुझे ये सत्य पर विश्वास करेगा। उसकी मार्ग पर, उसकी सत्य पर यदि हम चला, उसकी जीवन ऑटोमेटिकली हमारा अंदर काम करेगा। तब मैं और आप बोल सकते हैं, मैं अभी, जैसा भजन संगीता आज जो हमने मेन वचन जो पढ़ा, फिर से पढ़ो, मैं अभी मैं न मरूंगा, मैं अभी मरूंगा नहीं परंतु जीवित रहूंगा। उसके मार्ग पर मैं चल रहा हूं। दूसरा, उसके वचन की सत्य मेरे अंदर छापा है मैंने, इसलिए मैं हमेशा जीवित रहेगा आनंद काल तक। अगर मैं आप मरा, सातवां प्रोसेस मैं और आप मरा ना, पर हम विश्वास करने का, मेरा बॉडी कब्रिस्तान का मिट्टी के अंदर नहीं पड़ा रहेगा, परंतु मैं मरा है तो शरीर से, परमेश्वर बोल रहा है ये मरा नहीं है, ये सोया है। मरा हुआ व्यक्ति को जिला सकते हैं क्या? सोया हुआ व्यक्ति को उठा सकते हैं क्या? उठा सकते हैं ना? सोया व्यक्ति, सोने का या नहीं है, सोया हुआ व्यक्ति को हिलाएगा तो उड़ जाएगा। हम एलिया का भी बाप है, हम स्वर्गदूत आके उठा रहे, अरे उठ, ले रोटी और पानी पी जाने का। और स्वर्गदूत बुलाने के बाद भी विश्वासी लोग, अगर एलिया सोया है, विश्वासी को सोचो ना, पास्टर कितना भी थूक फेंक के बात किया तो भी विश्वासी लोग, हम बोले एलिया का भी बाप पे हम। सातवां प्रोसेस, वो एक ही चीज विश्वास से बोलेगा, मैं अभी सोया है, मैं अभी मरेगा नहीं। आप बोलेगा कैसा? जायरस यीशु को उसका बेटी को जिलाने के लिए, रोग ठीक होने के लिए, जब जायरस आराधनालय का व्यक्ति जब यीशु को जब लेकर जा रहा था उसका घर में, बीच रास्ते में उसका घर का नौकर या उसका घर का कोई रिश्तेदार कोई आके उसको बोला, जायरस अभी तू ये गुरु यीशु को तेरे घर पे मत लेकर जा। यीशु मसीह घर पे गया, पर उधर उधर का लोगों को यीशु ने क्या जवाब दिया? ये तो अभी सोई है। सोया हुआ लोग जिलाया जाएगा। हम मरने के बाद हमारे अंदर एक ही आशा होना चाहिए,
मैं मरने वाला नहीं है, मैं केवल सोने वाला है, परंतु मर के मेरा यीशु मुझे आनंद काल का जीवन के लिए उठाने वाला है। लाजर का कब्र का सामने भी यही बोला, 4 दिन हो गया मर के, बास मार रहे हैं, फिर भी यीशु क्या बोला, वो अंदर मर गया करके नहीं बोला, वो अंदर सोया है। यही आशा 7वां हमारे अंदर होना चाहिए, तब हम और चिल्ला के बोल सकते हैं, मैं अभी मरने वाला नहीं है शैतान कभी भी। क्यों? क्योंकि यीशु ने मेरे लिए जान दे चुका है। बांधा गया हुआ रस्सी को, गले में जो रस्सी को, वो तोड़ चुका है। मेरे यीशु ने शक्ति प्राप्त किया है, क्रूस पर शैतान के ताकतों को तोड़ दिया है। पाताल, जीवन, मरण का कुंजिया मेरा यीशु का हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं मरने वाला नहीं, मुझे आनंद काल का जीवन मिल चुका है। लास्ट 7वां प्रोसेस, ये हमारी आशा है। जब हम आत्मा में मजबूत होते हैं, हमको रोग लग गया, बीमारी लग गया, तो भी हम निराशा नहीं होगा। हम एक ही बोलेगा, मेरा शरीर है ना, पर मैं मरेगा तो भी मैं सिर्फ सोएगा, क्योंकि मेरा यीशु मुझे जिलाने वाला है। और मैं ऐसा जगह पे मैं जाने वाला हूँ यीशु का साथ, जो जगह में ना कोई रोग है, ना कोई बीमारी है, ना कोई अंधेरा है। मेरे लिए उसने एक जगह तैयार करके रखा है। इसलिए हम मरने का समय वो गाना गाते हैं, जैसा मैंने पिछला हफ्ता बोला। गाओ सब साथ, सब सिंगर लोग साथ में गाओ। हाँ हाँ हाँ, उनको स्वर में जाने लगता है। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये 6 बात जिसका अंदर छप गया है, 7वां शब्द एक ही बोलेगा, मैं मरने नहीं वाला, मैं केवल मेरा शरीर सोने वाला है, पर पिता को देखने के लिए वो स्वर्गीय पिता मेरा यीशु मुझे ले जाने के लिए आने वाला है। तुरंगी फूका जाएगा, मैं उठाया जाएगा। ये विश्वास है, तो इस विश्वास की तैयारी के लिए आज हिम्मत से बोले, मैं आज से मरूंगा नहीं, परंतु मैं जीवित रहूंगा और आनंद काल तक परमेश्वर के कामों को मैं प्रकट करते रहूंगा। समय मिलेगा ये वचन घर में वापस सुनने के लिए, यूट्यूब में डाला जाएगा, वचन को सुनना, अपना कमरे में बैठना, प्रभु ये 7 शब्द बोलने के लिए मुझे और मेरा परिवार को तू कृपा कर। अगर ऐसा प्रार्थना किया, गारंटी बोलना चाहता हूँ, तेरा शरीर के अंदर एक असाधारण सानिध्य जो इतना वर्षों से मैं और आपने अनुभव नहीं किया, उस समय अपना कमरे में अनुभव करेगा। ये वचन से हम सबको प्रभु आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति को जो मरण में लाना वाला चीज वास्तव में भय है। अगर जिसको भय नहीं है, वो कदापि उस व्यक्ति को वास्तव में मरण की चिंता नहीं रहेगा।
चिंता ही हमें मारते हमेशा। थोड़ा अपना दिल का धड़कन बढ़ गया तो हमें चिंता आना शुरू हो जाते। मैं कल रंजाड़ी की ओर गया। रात से एक बहन मेरे को फोन करके बोल रहे मेरा हार्ट फट रहे, मैं अभी कभी मर जाएगा। अल्लाह मरो, मैं गाड़ देगा। मैं आप प्रार्थना करो, मेरे को दर्द सहने के नहीं हो रहे। अच्छा, तो दर्द सहने के लिए प्रार्थना करूं? हाँ, दर्द सहना अच्छा हो गया, कम से कम सहना तो है। सुबह फिर से फोन आया, उसी टाइम मेरा कंडीशन इससे भी भयानक था। मैं बाथरूम में गिर गया, मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, मेरे को चलने के नहीं हो रहे। परंतु ये बहन चिल्ला रहे मुझे अभी कभी मैं मर जाएगा। मैं बोला ठीक है मैं आता हूं, पर मुझे चलने के नहीं हो रहे, चलने का ना कम से कम। तो मेरे बहू थोड़ा सा मेरे को मालिश वगैरह किया और मैं तीसरा गियर डाल के उधर गया। चौथा गियर मेरे से नहीं होगा, जो गियर में था वो गियर में गाड़ी चला, मेरे से नहीं हो रहा, गियर चेंज करने के नहीं हो रहे पैर से। पहुंचे गए उधर, तो बोला तुम्हारा किधर दर्द हो रहे? बोलता है यहां। यहां हार्ट किधर है? हार्ट तो यहां है, तुम्हारा दर्द यहां है, इधर किधर? तुम क्या एक्स्ट्रा फिटिंग की है क्या? उसके लिए उन्होंने उल्लासनगर में एक बहन को अपॉइंटमेंट लिया, अपना बहन को पहले से रिजर्व करके रखा अस्पताल जाने के लिए। जब मैं जाके उसको पूछा तुम्हारा हार्ट किधर है, वो भी उसको पता नहीं, क्योंकि हार्ट है ही नहीं उसको। वो बोलते हैं यहां मेरे को, तुम्हारे यहां हार्ट नहीं है, यहां ये हड्डी का दर्द हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, तुम्हारा इस तरह गैप है उसी का अफेक्शन हो सकता है, ऐसी सारी बात है। पर तुम्हारा हार्ट, अभी मैं कैसे देखे ये तुम्हारा हार्ट है करके लेडी कंप्लेन करेगा, उसका पति दुबई में। परंतु आप सोचो, रात से लेकर सुबह तक सोया नहीं, बाजू वालों को भी प्रेचलोर हमें उठा के उन्होंने अपना रूम के अंदर बिठा दिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाउ पास्टर जाके काउंसलिंग किया, प्रार्थना किया, उसके बाद उसको बोला लूका पट्टी तेरा हार्ट यहां है, तेरा हार्ट यहां नहीं है, ठीक हो गया। इट्स ओनली वन काउंसलिंग। उसके बाद मैंने फोन भी नहीं किया, अभी पता नहीं हार्ट मेरे पीछे करके बोले तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सोचो आप, मनुष्य के डर रात पर इनको नींद नहीं दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। रात को उसको नींद नहीं दिया, बाजू वालों को भी सोने नहीं दिया, उसको भी उठा के रसोर रखा, इसको फोन करके रसोर रखा, कभी भी आना। यही मनुष्य की हालत है। आप सोचो, एक बार आपको यीशु मसीह में विश्वास आ गया। मेरी हालत में मैं कल जा नहीं सकता था, मैं नीचे उधर कर ऐसा ऐसा करके चल सकता है, मैं ज्यादा चल नहीं सकता, मुझे मंडे वेस्ट बंगाल भी जाना है। पर मैं अपना काम के लिए रूटीन, मुझे ट्यूसडे जाना है, मैं चाहे तो मेरा दास लोग फ्री है, मैं उसको भेज सकता था। नो, मुझे जाना है। अभी वापस आने के कंडीशन देखने का, उधरने के लिए आसानी है, चढ़ने के लिए प्रॉब्लम है।
बैग भरा हुआ बैग और एक के मैं ऐसा करके जम कर रहे एक एक स्टेप, तो किसी को दया आया, वो बोला मैं आपका बैग पकड़ूं? और नो, ये शरीर को ना इस तरीके से जम करके चढ़ना है। मैंने उस व्यक्ति के बाजू वालों को, ये पागल लग रहे, आप सोचो इस तरीका से सोच अगर आपकी और मेरी जिंदगी में आया तो हमें प्रसिद्ध दुनिया कहना वाला शब्द है, ये पागल है। मैन, क्योंकि लिखा है आत्मा पूर्ण पागल है। जो व्यक्ति आत्मा के विषय में केवल सोचते हैं वो व्यक्ति शरीर की बातों को शरीर की बातों को देखता नहीं वो बात। तब सोचो जितनी हम शरीर के विषय में सोचते रहेगा उतना हमारा मरण की जो भय है हमें वास्तव में प्रचलोड़ हमें खाते रहेगा। यही वास्तव में सचमुच हमारा मरण हो जाता है। इसलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा, प्रचलोड़ आप कोई भी बातों पर डरो मत, चाहे आपकी घर में कुछ भी होने दो, पर डर मत, क्योंकि डर आपको बार बार मरण में लेके चलेगा, बार बार। इसलिए एक काउंसलिंग में एक व्यक्ति सही हो जाते, ये बात तुम्हें यीशु मसीह ने हमें सिखा रहे। यू डोंट वरी अबाउट योर डेथ। यीशु मसीह में विश्वास करने वाले कोई भी विश्वासी को बातों में मरण के डर होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो डर तुझे मरण की ओर ले चलेगा। क्योंकि आप ये समझने का आज नहीं तो कल हमको मरना है, ये तो मालूम है ना हमें। और मैं एक सवाल पूछूं, हम किसी के लिए मरने के लिए हमको मरना है क्या? अभी यूपी में एक भाई साहब मर गया, वो डेड बॉडी लेके वो पत्नी तीनों रो रहे, उसकी रो रो के हालत भयानक हो गया। उस समय एक ऐसी दिव्य व्यक्ति हिमालय पहाड़ से तपस करके एक अलग चीज लेकर आया। बोलते हैं ये जो कोई पिएगा वो व्यक्ति फिर से जी उठेगा। पत्नी खुश हो गया, पूरा परिवार जमा है, समाज जमा है, उनका पास वो औषध है, अगर वो उसको पिलाएगा प्रेज़ द लॉर्ड वो जिंदा उठेगा, जी उठेगा। सब अच्छा कुछ हो गया, परंतु वो व्यक्ति ने बोला, वो महान व्यक्ति ने बोला ये उसको गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्ति को पीना है। पत्नी तैयार हो गया, बोला मैं पीऊंगा, मेरा पति, मैं पिया तो मेरा पति जिंदा हो तो मैं पीऊंगा। मैं बोला तू मर जाएगा पीने के बाद, वो जी उठेगा, चलेगा? ये पिए तो वो व्यक्ति मरेगा, पीना वाला व्यक्ति मरेगा, पर मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। अभी बोलो पिएगा? पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चा के लिए, अपने यार के लिए? मैं ताजमहल बनाएगा वो अच्छी बात है, परंतु एक दूसरे के लिए मरेगा नहीं हम कोई भी। मरण के लिए कोई व्यक्ति अपने लिए मरता भी नहीं। आप आपके लिए मरते हैं क्या? ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरे के लिए मरने के लिए ताकि कितना भी प्रेज़ आमीन करीब होने दो, दूसरे के लिए मरेगा भी नहीं, नहीं मरेगा आखिरी तक। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बातों पर यीशु मसीह आमीन उस मरण के लिए आपके और मैं जिधर मरने का था, उन्होंने वो मरण की जो भयानकता है वो खुद पिया। मर गए हो,
आप और मेरे लिए परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा यीशु मसीह मरण से फिर से जी उठा। परंतु सचमुच मरण का नाटक नहीं किया प्रभु ने। गवर्नमेंट रोमन गवर्नमेंट सर्टिफाई किया आखिरी बालू मार के, ही इज डेड, मर गया वो। पर किसके लिए था? जो मरण हम एक दूसरे के लिए मरने चाहे, कितने डियरेस्ट एंड नियरेस्ट होने दो, पर कभी नहीं मरेगा। फिर आप बोलेगा खुदकुशी करते हो, उसमें बहुत मजाक है। खुदकुशी करता ना लोग मिलके खुदकुशी करते, उस समय की कुछ बातें, एक आत्मा के कार्य है। हर एक खुदकुशी एक दुरात्मा का कार्य है, उसमें परमेश्वर का लेना देना नहीं। वो दुरात्मा ऐसे मजबूर करेगा जैसा कुछ आमेन गहराई से दारू पिए के नशा है वो। अगर वो आत्मा आपको पर गिरेगा, एक नशा है वो, उसी में हम डूब जाते हैं। अगर गलती से उनमें से बच गया, वो जिंदगी में मरना नहीं चाहेगा। ऐसे एक व्यक्ति इस कलिशे में थे, क्या नाम है उसका? मानव पार्क में रहने वाला लड़का का नाम क्या है? भूल गया। वो अपना पत्नी के कारण उन्होंने विष पिया, परंतु उचित समय पर अस्पताल लेके जाने के कारण बच गया। पर बचने के बाद रात हो जाते उसको फिर से मरने का। ऐसे आत्मा कार्य करने लगा। मेरा घर में उसी टाइम एक हफ्ता तक उसको रात को रखा, उस दुरात्मा से बचने के लिए। आखिर में छोड़ के गया वो। तो समझने का, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहते, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु यीशु मसीह ने आपको और मेरे लिए क्या किया करके लिखे। तो एक्चुअली एक भय है वो। आपको मालूम है इसको कैसे बाहर कर सकता है? दो रीति से हमें बार बार डराने वाला इस मरण की अवस्था से हम पार हो सकते। दो अवस्था से। नंबर 1, गहराई का परमेश्वर का प्रेम। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वाक्य थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेम में भय नहीं होता, होते, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। भय को दूर करते। मरण लाना वाला चीज तो भय है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सिद्ध प्रेम, आप ये मत सोचना, अगर सिद्ध प्रेम अगर यीशु मसीह का आपको किया, आपका शरीर में कितना भी भयानक रोग होने दो, आप पार आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कलिशा में अंबरनाथ से आया हुआ ब्लड कैंसर सर्टिफाई किया मुंबई अस्पताल ने। ब्लड कैंसर है, ये कैसे ठीक हुआ इधर? क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, हमने ये किया। डरता है क्या तू? हाँ तो आज डर से बाहर आ जाओ। उसके बाद प्रार्थना किया। नेक्स्ट वीक हमें फिर से सर्टिफिकेट हो गया, हाँ नो ब्लड कैंसर। हुआ कैसे? बात यही है, आप मरण को डरना छोड़ दो। एक बार वो भय आकर आपको पर अंदर आ गया, वो चीज आपको मरण में लाएगा। वो मरण में लाने के लिए प्रेज़ सोर्स की जरूरत है, हमें रोग की जरूरत है। वो सत्य प्रेज़ लॉर्ड, आपका ब्लड कैंसर, मेंटल प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आपका डर पैदा करके मरण में लाएगा। आपके शरीर में आने वाला हर एक रोग का रिजल्ट डर है, डेथ, मरण। यीशु मसीह का गहराई का प्रेम आपके डर को दूर करेगा। डर को दूर किया, फिर मरण कौन सी बात है? मरना तो है, मरण अलग है, मरण का भय अलग है। मरने तो है हमको, इट इज अपॉइंटेड।
वो अपॉइंट कर चुका है। अरे जन्म मैं बर्थडे क्यों नहीं मना रहे मालूम है? बर्थडे नहीं, मैं एक और दिन प्रेज़ द लॉर्ड मरण में आ गया। मेरा मरण नजदीक हो रहे, अभी 61 उम्र है मेरा। प्रेज़ द लॉर्ड, कहां तक जिएगा मुझे नहीं मालूम, पर मैं डरता नहीं उस बातों में। क्यों? क्योंकि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं। हालेलुया। इसलिए आप वास्तव में चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या होने दो, यीशु मसीह के गहराई को प्रेम करो। आपका समस्या दूर होएगा, जरूर दूर होएगा। आप गहराई से प्रेम करो और कोई बातों की चिंता ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, यू प्रेज़ द लॉर्ड, आप परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए उसमें लिखा गया 118 भजन संगीता उसका प्रेज़ द लॉर्ड आमीन 17 वाक्य में यही कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं न मरूंगा, मैं ना मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता ये रहूंगा। समय महिमा करते रहेगा। I praise him whatever he's done to me, I praise him always, so I never die। इसलिए इस बाइबल का आमीन प्रेज़ द लॉर्ड सेंट्रल वाक्य है, ये बाइबल का सेंट्रल वाक्य। बाइबल टोटल बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड 66 किताब है, 1189 अध्याय है, 31,173 सेंटेंस है। प्रेज़ द लॉर्ड 8,10,484 हमें वर्ड से, 35,10,693 हमें अल्फाबेट से अक्षर है। उनमें का सेंट्रल वाक्य भजन संगीता 118 उसका प्रेज़ द लॉर्ड 8 वाक्य पढ़ेंगे थोड़ा। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से, मनुष्य का भरोसा रखने से उत्तम है। उत्तम है। कंटिन्यू। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। यू बिलीव दैट? आप विश्वास करो। चाहे आपका घर में पागल होगा, चाहे आपका मन मेंटली होगा, चाहे आपका प्रॉब्लम पैसा और कुछ होगा, बट आज आपके एक ट्रीटमेंट है। दिस इज द ट्रीटमेंट एंड द मेडिसिन आल्सो इज गिवन। आपको ट्रीटमेंट भी मिला है, औषध भी मिला है। हमें प्रेज़ गहराई से यीशु मसीह का प्रेम करो, मिलने वाला समय उस महान परमेश्वर का महिमा करो। चाहे कितना भी गहराई का रोग, गहराई का प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में होने दो, यू विल कम आउट, और उसके बाहर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कदापि शरीर के विषय में बॉदर मत होना। डोंट बॉदर अबाउट योर बॉडी। हालेलुया। कितना अच्छा दवा है यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, इसलिए विश्वास करो। आइए हम अपना को प्रभु का आत्मा समर्पण करें। ओ धन्यवाद।